हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। भैया आज की हमारी वीडियो होने वाली है वीकली एनालिसिस किसके ऊपर, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के ऊपर चले गए। स्टार्ट करते गए आज की अपनी वीकली एनालिसिस। आज देखेंगे इस हफ्ते हमारा मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, अपसाइड के लिए या फिर डाउन के लिए गए। बिकॉज प्रीवियस हमने अपनी वीक देखा गया जहाँ पे मैंने आपको बोला था या तो बीटीसी अपने को अपसाइड आता दिखा। क्यों? बिकॉज गए ईरान और यूएस की सीज फायर की वजह से अपने को बीटीसी और भी जो भी है गोल्ड वोल्ड अपसाइड आता हुआ दिखा, यूएस को थोड़ा डाउन आता हुआ दिखा। ठीक है, उसमें 2 हफ्ते का टाइमिंग देता, देखते हैं कि इस वीक अपने को क्या मिलता है। क्या इस हफ्ते का अगर सीज फायर रहा तो मार्केट थोड़ा देगा एक अपर डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन गाइस अगर सीज फायर जहाँ पे टूटा है फिर जहाँ पे guys कुछ भी होता है तो एक अलग ही लेवल देखने को मिलेगा। यूएस ऑयल के प्राइस अपने को स्पाइक आउट होते हुए दिखेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले गाइस बीटीसी के अकॉर्डिंग। तो ये देखो बीटीसी के अकॉर्डिंग मार्केट एक अच्छा खासा लो लाया, इतनी बड़ी कैंडल क्रिएट करी, लेकिन गाइस मार्केट एक डाउन के लिए अभी तक एक पोजीशन नहीं क्रिएट कर पाया। फिर एक बोल रहे थे पोजीशन एक डाउन के लिए जा नहीं पाया। तो गाइस हमारा जो व्यू है यहाँ पे क्या सिंपल सा व्यू है। तो गाइस ऑलमोस्ट एक तो लो हो गया, सबसे पास का लो है यहाँ पे, एंड एक पास का ये गाइस यहाँ पे जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट 79,400 के आसपास का होगा। ठीक है, हाँ जी गाइस 79,400 के आसपास अगर इसका हाई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग भाई। ठीक है, इसका हाई गाइस मार्केट कोशिश करेगा इस वीक इसका हाई निकाले, एंड देन थोड़ा बहुत डाउन के लिए आएंगे। इस हफ्ते अगर सीज फायर लगा रहेगा तो गाइस इस हफ्ते अपने को 80,000 का हाई निकालता हुआ दिखा देगा कौन हमें बीटीसी यहाँ पे। ठीक है, वही क्यों निकालेगा? क्योंकि भाई देखो एंट्री यहाँ पे भी कराई है मार्केट ने डाउन के लिए, इतनी हर एक रेड कैंडल के अंदर गए मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, एंट्री कहाँ के लिए कराई है? डाउन के लिए ही कराया। तो गैस थोड़ा सा गैस मार्केट यहाँ पे कुछ रहेगा, इन सब के हाइज निकालेगा एंड देन आने के लिए। गैस पिछली अभी सेम पैटर्न यूज हुआ था, देखते तो मार्केट गए यहाँ पे टाइम बाद एक एंट्री कराई मार्केट ने, पहले इसका हाई निकाला एंड देन एक अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिला। सेम चीज़ मेथड यहाँ पे कर रहा है मार्केट, थोड़ा टाइम पास, थोड़ा यूं एक अपसाइड का हाई देन एक डाउन के लिए। ठीक है, याद रखना जब तक कि इसका लो नहीं निकालेगा, इसका हाई निकाल के ज़्यादा बड़ा मूव यहाँ तक नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से जो अपसाइड के लिए आ रहे हैं कि वो क्यों आएंगे, वो ये सोच के आएंगे कि एक नया ही मूव मिलेगा, दैट्स वाई वो यहाँ पे एसएल्स लगाएंगे। जब गए जिनके एसएल्स लगेंगे तो मार्केट इन एसएल्स को निकालने के लिए आएगा एंड लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करेगा। और जो प्रीवियस लिक्विडिटी होगा तो गए ऑलमोस्ट सबसे लो अगर देखा जाए तो गैस वो है 49,000 के आसपास। देख कहाँ पे करेक्ट गैस 49,000 के आसपास। तो गैस थोड़ा वेट तो अपने को करना पड़ेगा किसके अंदर, बीटीसी के अंदर। ठीक है, वहीं चलते गए अगर ओके गैस, ठीक है, ये हो गया guys हमारा बीटीसी का। अब चलते गए इथीरियम के अंदर ऑल दो। और भाई इथीरियम के अंदर की अगर बात करें तो इथीरियम बीटीसी एंड एसएल यानी guys अधिकतर देखा जाए तो गैस ऑलमोस्ट गैस 98% ऑफ द टाइम जो प्रोबेबिलिटी होती है क्रिप्टो मार्केट की जो मूव करने की जो है वो मोमेंटम होती है, वो क्या होती है यहाँ पे सेम रहती है। यहाँ पे क्या रहती है? सेम रहती है। इसी हिसाब से जो इथीरियम है वगैरह देखो देखो प्रीवियस हाई भी एक बार निकाल चुका था। आई थिंक अगर मार्केट कुछ करे तो थोड़ा और आने की कोशिश करता है। देखो प्रीवियस हाई यहाँ पर देखा, उसका प्रीवियस हाई मार्केट निकालने के बाद थोड़ा एक मोमेंटम और दिया, यानी कि मार्केट को जाना था, यहाँ से जाएगा रीटेस्ट किया एंड देन गया। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम हाई अभी निकाला है, थोड़ा ऊपर जाने दो, वापस जाएगा रीटेस्ट करेगा एंड देन कहाँ के लिए मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपने को, डाउन के लिए मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिलेगा किसके अंदर, हमें इथीरियम के अंदर। ठीक है, हाँ जी, ये जगह इस हफ्ते का कि मार्केट थोड़ा एक देखो अगर guys ऐसे ही भी क्लोजिंग करता तो भी guys एक बड़ा मूव अपने को देखने को मिलेगा, एक बड़ा ही कैंडल देखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार तक आ सकता है, फिर जो ये हाई है इसके हाई तक आ सकता है जी। वीडियो इसका जो लो है यहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक? 2623 तक है, जहाँ पे इजी थीरम पॉइंट टैप कर सकता है। ठीक है, बिकॉज यही एक लेवल है जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी निकालेगा एंड देन एक डाउन की जो लिक्विडिटी है 1383 की वो पूरा निकाल रहे हैं। ठीक है, 1000 पिप्स डाउन पूरा है। ठीक है, वहीं चलते एस के अंदर। तो भाई देखो एस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो भाई इसके सबसे आस पास की जो लिक्विडिटी वो देखा जाए तो ये जो सबसे पास की एंट्री तक है दो हैं। देखो फर्स्ट ये एंड सेकंड ये, पिछली बार भी गया था यहाँ पे मोमेंटम था, मार्केट ने कैसे का मार्केट टाइम पास किया, एंट्रीज करवाई, इसका हाई निकाला इन दोनों का एंड देन यहाँ पे एक डाउन करिए। वही चीज़ देखा जाएगा, अभी तक मार्केट का हाई यहाँ पर है और सेकंड हाई यहाँ पर है। मार्केट ने भाई यहाँ पर एक को भी अभी तक क्या किया, एक को भी भाई यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप नहीं किया। अगर आप ध्यान दो तो वैसे मार्केट ने भी एक भी उसको टैप नहीं किया। तो भाई जहाँ तक मेरा व्यू है मार्केट ऐसे कोशिश करेगा अगले हफ्ते यही जो मतलब जो अब हफ्ता आने वाला है उसके अंदर इसका हाई और भाई ये वाला हाई गाइस निकाल के मार्केट फिर एक डाउन के कोशिश करता है। और भाई क्या कर सकता है कोशिश, मार्केट थोड़ा और डाउन है लेवल निकाले एंड एक झटके में ही फिर एक अपसाइड के लिए ही मूवमेंट है, जहाँ से चांसेस है मार्केट इन दोनों में से किसी एक का हाई निकाले बिना नहीं जाएगा डाउन। याद रखना गाइस, या तो गाइस मार्केट इसका हाई लगा कौन सा हाई 97.820 का, वरना भाई यहाँ पे जो 106 का 106.320 का गाइस हाई लेके आया जो इसका पूरा प्रीवियस लेवल भी निकाल चुके हैं। लास्ट जो लेवल है वो है गाइस 51 के आसपास का, जो कि बहुत नीचे हो जाएगा। ठीक है, वहीं चलते गए यूएसडी के अंदर समझ गए होगे जो हमारा एस वाल इथेरियम बीटीसी के अंदर इस हफ्ते का हमारा मूव रहने वाला है अपसाइड के लिए। वहीं चलेगा यूएसडी, तो यूएसडी का भूल जाओ भाई, यूएसडी देखने को मिलेगा guys अपने को ऑल टाइम हाई की तरफ। बिकॉज गाइस सीज फायर जब भी गाइस सीज फायर होता है याद रखना गाइस, सीज फायर जिसने लगवाया है वो इसी में ट्रेड करते हैं।
यानी कि अगर सीज फायर लगेगा तो गाइस ओवरऑल अगर यूएस का ही फायदा, जब यूएस का फायदा होगा तो भाइयों यूएस मूव, वो यूएस मार्केट अपसाइड आती हुई दिखे। आई थिंक भाई जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ऑल टाइम हाई की तरफ आता हुआ दिखेगा यूएस 30। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, जब तक इसका हाई नहीं निकालेगा मार्केट मानेगा भी नहीं। वैसे भी 50,517 का गाइस ऑल टाइम हाई इस हफ्ते अपने को आता हुआ दिखेगा। एज इट इज सेम फॉर गाइस यूएस 500 गाइस देख सकते हो। जैसे गाइस सीज फायर का वो लगते के साथ ही गाइस मार्केट कहाँ पे आ चुका ऑल टाइम हाई। तो अगली जो कैंडल गाइस वो मैं बोलना चाहूँगा ऑल टाइम हाई की तरफ ही अपन देख सकते हैं, किसमें यूएस 500 यूएस 30 के अंदर। वहीं चलेगा गोल्ड करने का, गोल्ड थोड़ा स्लो, याद रखना गोल्ड का स्लो मूवमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। अभी तक तीनों कैंडल ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी कैंडल है। पहली कैंडल का कोशिश करता है इसका हाई और गाइस ऑल टाइम हाई की तरफ आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या बोल रहा हूँ गाइस, इस हफ्ते का हमारा टारगेट रहेगा इसका हाई जो प्रीवियस कैंडल का रेड कैंडल इसका हाई जो है, इसका हाई हमारा टारगेट रहेगा 5,054 के आसपास का। ठीक है, 5054 के आसपास का हमारा टारगेट रहने वाला है इस वीक। ठीक है, गोल्ड करने के, बिकॉज देख तो यहाँ पे इतने अच्छे खासे गए, यहाँ पे डाउन के लेवल दिया आपको शेयर बढ़ता है, इसका प्रीवियस लेवल निकालेगा मार्केट। फर्स्ट टाइम सेकंड डाउन आया था, क्या बोलेगा सेकंड टाइम डाउन आएगा उसका लो निकालेगा, तो एक बड़ा मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है। हाँ इस बार ये हो सकता है कि मार्केट ये चीज़ है का लो वापस से निकाले एंड देन फिर एक गैस कुछ इस प्रकार से मोमेंटम दे। लेकिन गैस याद रखना जब तक ये वाला मोमेंटम ऐसे नहीं देगा मार्केट मोमेंटम नहीं आता। याद रखना अगर इस हफ्ते अगर गैस का अगर हाई निकालता तो अगले हफ्ते अगर जो उसके 2 हफ्ते के अंदर इसका ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे हमें गोल्ड आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये अभी तो कोशिश करेगा इसका हाई निकालने के लिए 5054 या 60 का आसपास का इस लेवल को हाई यहाँ पे निकालेगा कौन, हमारा गोल्ड। और याद रखना सीज फायर लगा रहा, गोल्ड के प्राइस भगते हुए दिखेंगे। जहाँ सीज फायर टूटा थोड़ा बहुत गोल्ड में रिट्रेसमेंट आता हुआ रिट्रेसमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, वहीं चलते यूएस तो बोलने की जरूरत नहीं है आई थिंक सो, है ना। सीज फायर लगा, हो गया काम। मैं आपका पिछले हफ्ते कहा था यहाँ पे डाउन आता हुआ दिखेगा अपने को, आया हुआ दिखाएगा। प्रीवियस लो है 54 के आसपास का, और एक और प्रीवियस जो लो है वो बहुत पास का है। वो लो है भाई वो ऑल दो 77 के आसपास का लो है हमारे पास। ने कहा जाएगा 77 के आसपास का लो, तो आई थिंक तो मार्केट अगर भाई यहाँ पे कोशिश करता है तो 77 का लेवल यहाँ पे लाता हुआ दिखाएगा अपने को। किसका 77 का लेवल लाएगा कौन, हमारा यूएस। अगर इस हफ्ते का सीज फायर लगा रहा तो भाई 77 से भी नीचे चले जाएगा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो भाई जो सबसे पहला टारगेट रहेगा 77 और उसके बाद का टारगेट रहेगा भाई इसका लो जो कि 62 के आसपास का। ठीक है, और अगर गाइस सीज फायर का थोड़ा सा भी अगर मेंटेनेंस टूटता है तो फिर से भाई ये ऑल टाइम हाई की तरह आता हुआ देखेगा। फिर तो गाइस वो रोकने से कोई नहीं रोक सकता, 150 बैरल से ज़्यादा, मतलब 120 130 140 150 हाई कितना है 150। देख रहे कितना मोमेंटम खींचा है, देख रहे यहाँ से अगर अपन देखें 67 से गाइस 120 67 से 120 भाई कितना ज़्यादा परसेंट है सिक्स। और ये गाइस कितना है 120 से 150 नहीं खींच पाएगा, बहुत प्यार से खींच देगा। इसलिए कह रहा हूँ अगर गाइस सीज फायर लगा रहा तो अच्छा खासा अपने को डाउन आता दिखेगा यूएस ऑयल। और अगर जहाँ पे सीज फायर ब्रेक होता है वहाँ पे गाइस ये 150 130 120 वो 120 तो वैसे भी गया है, इससे ऊपर अपने को आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है भाई गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ क्या भी होगा आपका बीटीसी के अंदर, इथेरियम के अंदर, एसएल के अंदर, यूएस 30 500 गोल्ड एंड यूएस ऑयल के अंदर। भाई गाइस मिलते हैं फिर आपसे लाइव मंडे को, तब तक गाइस बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय जस्ट भाई।